प्रोग्राम अवाम तक से मैं हूं आपका मेज़बान शान बेग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से महंगाई का वो तूफान आया है जिसने हर तबके को मुतासर किया है, चाहे वो स्टूडेंट तबका है, चाहे वो ऑफिस तबका है, चाहे वो मजदूर तबका है। जो शख्स पेट्रोल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बाइक इस्तेमाल करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, तमाम चीज़ों के एक्सपेंस बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है। खाली पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, पेट्रोल से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों में महंगाई का तूफान आ गया है, जिसने कमर तोड़ महंगाई ने आवाम को इस कदर मुतासर किया है कि लोग कहते हैं कि दो वक्त की रोटी खाएं या पेट्रोल, बिजली और गैस के एक्सपेंस पूरे करें। हम प्रोग्राम में आपको तमाम चीज़ें आवाम की ही ज़ुबानी सुनवाएंगे। हम आपको स्टूडेंट तबके से भी बात करके दिखाएंगे, हम आपको जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो ट्रांसपोर्ट पर लाखों लोग सफ़र करते हैं। आवाम तक प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपको लोगों की ही ज़ुबानी उनके मसाइल सुनवाएंगे कि ये जो लोग हैं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से उनके जेब खर्च पर क्या असर पड़ा है। जो एक घर चलाने वाला शख्स है वो बिजली का बिल अदा करे, गैस का बिल अदा करे या पेट्रोल के एक्सपेंस करे। ये जो स्टूडेंट तबका है, रोज़ाना जिस तरह से वो पॉकेट मनी लेकर निकलता है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से स्टूडेंट तबका भी पिसका रह गया है। ये तमाम चीज़ें आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आइए नाज़रीन, चलते हैं। प्रोग्राम अवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से हर तबका जो है वो मुतासर हुआ है। जिस तरह से स्टूडेंट तबके की अगर बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो घर से अकेडमी तक का सफ़र तय करते हैं, स्कूल या कॉलेज का सफ़र तय करते हैं, कितने एक्सपेंस बढ़ गए हैं, पॉकेट मनी में कितना फ़र्क पड़ा है, कितना बोझ पड़ा है। क्योंकि हर शख्स जो है वो सुबह निकलता है और ट्रैवल करता है, पेट्रोल नहीं बढ़ा, तमाम लोगों पे इसका असर पड़ा है। हम बात भी करेंगे, हमारे साथ स्टूडेंट तबका मौजूद है, उनसे पूछेंगे कितनी परेशानी बढ़ी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल 2 बार बढ़ गया है, तो मुसलसल जो ये इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो स्टूडेंट तबका है, ज़ाहिर सी बात है उसकी पॉकेट मनी होती है एक मखसूस सी, कितना मुतासर हुआ है। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के, आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो स्टूडेंट ही है ना, तो उनकी तरफ या उनके जो मसाइल हैं उनको भी इसी तरह फोकस करने की ज़रूरत है। और वो जो पेट्रोल बढ़ता है उससे मुतासर हम भी होते हैं। हमारी एक, जिस तरह आपने कहा, लगी बंदी एक हमें अमाउंट जो है वो मिलनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई साइड बिजनेसेस अपने शुरू किए हैं, अभी तो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं। वो तो बाद में जाके देखेंगे कि क्या हालात बनेंगे, तब पेट्रोल क्या होगा, तब क्या गुजरेगी, वो तो बाद की बात है। अभी स्टूडेंट लाइफ है, अभी एक पर्टिकुलरली, एक स्पेसिफिकली हमें एक पॉकेट मनी मिल रही है, उसी में रहते हुए हमने सारी चीज़ों को करना है। और जब ऐसे हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद जो है वो पेट्रोल बढ़ेगा, तो फिर मेरा ख्याल है ये स्टूडेंट जो थोड़े बहुत अगर रह भी गए हैं तो ये माइनस की तरफ ही आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि देखें, जब आप रोज़ाना निकलते हैं, जो एक बाइक पे सफ़र करता है या गाड़ी पे करता है, रोज़ाना एक्सपेंस कितने बड़े हैं? आप ये देख लें कि अगर मैं गुजरांवाला में हम खड़े हैं, यहाँ जो हब है, जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेजेस का, वो मेन सिटी में नहीं है, हमें थोड़ा सा साइड पे जाना पड़ता है। और उधर अगर हमने इतनी दूर जाना है तो 100, 150, 200 रुपया तो कहीं नहीं ना गया कि आपका रोज़ाना का बाइक पे पेट्रोल लगना है। और अगर आपके पास बाइक नहीं है, कोई फीमेल अगर सफ़र कर रही है, उसने ऑटो पे जाना, तो यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसको स्पेशल जो है रिक्शा वगैरह करवा के जाना पड़ेगा, और उन्होंने किराए भी बढ़ा दिए हैं। तो सिर्फ अगर मैं चूँकि बाइक यूज़ करता हूँ, मैं अपनी ही बात करूँ ना, और 200 रुपये का मैं एवरेज पेट्रोल लगाऊँ कि मेरा रोज़ाना का लगता है, तो 6000 रुपया तो वो एक्स्ट्रा बोझ जो है वो मेरे पॉकेट पे आ गया। अच्छा, देखें, हर तबका जो है वो महंगाई का रोना रोता दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट तबके से, क्योंकि उनका तो पहले ही एक जो बजट होता है मखसूस सा होता है, तो महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हर शख्स जो है वो परेशान है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई बाइक पर सफ़र करता है तो 200 रुपया अगर एक्सपेंस बढ़ता है रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उसका जो बजट है वो 5 से 6 हज़ार रुपया मुतासर होता है। किसी और से भी बात करेंगे, उससे भी पूछेंगे। प्रोग्राम अवाम तक का मकसद ही ये है कि हम आवाम की ही ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि लोगों के मसाइल क्या हैं। पेट्रोल नहीं बढ़ा, उसके साथ जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो है वो बढ़ गई हैं। हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब अकेडमी तक का सफ़र तय करते हैं, जब आते हैं, तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से कितनी दुश्वारी हुई है? दुश्वारी तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, अब मैं लोकल सफ़र करता हूँ, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, पहले मैं दे के आता था 50 रुपया, ठीक है, अब वही 80 रुपये लेने लग गए हैं। बात ये है कि जब पेट्रोल महंगा होता है, ये जो माफिया है, मैंने माफिया कहूँगा, ये हर चीज़ महंगी कर देते हैं। जब पेट्रोल सस्ता होता है तब ये कोई चीज़ सस्ती नहीं करते, ठीक है।
तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम हम स्टूडेंट्स को रिलीफ दें और जो ये पेट्रोल्स की कीमतें हैं वो कम करें, तो ताकि हम अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रख सकें। हर किसी का यही मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बढ़ती हुई कीमतें पेट्रोल की, मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसने हर तबके को मुतासर करके रख दिया है। लोग कहते हैं दूध की रोटी खाएं या दूसरे एक्सपेंस करें। किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताओ कि ज़ाहिर सी बात है आप भी एक स्टूडेंट हो, तो आप मुझे बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा है आपकी जेब पे, और ज़ाहिर सी बात है जो आप बजट लेके आते थे उस पर कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए जी, पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आम स्टूडेंट्स के लिए तालीम अफोर्ड करना जो है ना वो हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है। और ऊपर से पेट्रोल के रेट जो है वो आए दिन बढ़ा दिए जाते हैं। पहले हमने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेज जाना होता है, उसके अलहदा हमारा पेट्रोल लगता है। उसके बाद हमने जो है अकेडमी जाना होता है, उसका अलहदा हमारा पेट्रोल लगता है। एक आम बंदा जो है वो किस तरह सर्वाइव कर सकता है पाकिस्तान में? आए रोज़ ये जो महंगाई हो रही है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो हुकूमत को कम से कम स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई रिलीफ जो है ना इस हवाले से देना चाहिए। अच्छा देखें, हर तबका इससे मुतासर हुआ है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले लोग हैं, अगर मैं रिक्शे की बात करूं, अगर मैं बसेस की बात करूं, क्योंकि स्टूडेंट तबका रोज़ाना हज़ारों की तादाद में, अगर मैं गुजरांवाला की बात करूं तो निकलता है, जो अपने घर से यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमी का सफ़र तय करता है। ये जो पेट्रोल बढ़ा है उसने हर तबके को किस तरह से मुतासर किया है। स्टूडेंट तबका किस तरह से आपको बता रहा था अपने मसाइल के, वो जो पॉकेट मनी लेते थे उन पर अब जो बोझ पड़ा है उसकी वजह से वो इस कदर परेशान है। अगर घर से पॉकेट मनी मजीद जो है वो बढ़ाने का कहेंगे, सैलरी नहीं बढ़ी, 37,000 अगर मजदूर रह रहा है तो वो मजदूर के बच्चे किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करेंगे, किस तरह से महंगे किराए अफोर्ड करेंगे, किस तरह से बाइक पर सफ़र करने वाला जो शख्स है वो रोज़ाना 200 रुपया ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो बर्दाश्त करेगा। प्रोग्राम अवाम तक में हम आपको दिखा रहे थे कि जो स्टूडेंट तबका है किस कदर पिस चुका है। हम आपको किसी और जगह लेके चलेंगे और इसी से जुड़े हुए लोग जो है उनकी ही ज़ुबानी आपको उनके मसाइल आपके सामने रखेंगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं। हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने किराया बढ़ा दिया है। कुछ ऐसे छोटे जो रिक्शे वगैरह चलते हैं, कुछ लोगों ने किराया नहीं बढ़ाया और कुछ लोगों ने बढ़ा दिया। हम मिले जुले जो रद्द अमल हैं वो हम आपके सामने लेके आएंगे। यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं उनका कहना है कि हमने किराया नहीं बढ़ाया, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, अगर किराया नहीं बढ़ाया तो किस कदर परेशानी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जैसे कह रहे हैं, हमने आगे यहाँ पे चेक किया है कि किराया नहीं बढ़ा, तो अब आप ये बताएं कि पेट्रोल तो महंगा हो गया तो किराया आपने नहीं बढ़ाया, तो आपको क्या परेशानी है? आप बहुत परेशानी आम को तो महंगाई इन्नी हो गई है, तो किराया नहीं बढ़ाया तो किराया गाड़ी का घर किस तरह खर्चा चलाएगा हम? ठीक है, तो जो किराया बढ़ेगा तो हम खर्चा चलाएगा ना इसका। किस्त बहुत महंगा हो गया, गाड़ी भी महंगी हो गई है। ठीक है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। सवारी को किराया ज़्यादा मंगी तो सवारी आती नहीं, इन्ना नहीं किराया ही दे सकते। ठीक है। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया, जो कुछ इक्का दुक्का ऐसे भी रिक्शे वाले हैं जिन्होंने किराया नहीं बढ़ाया, उनकी परेशानी भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सफ़र करने वाले अफराद हैं वो किस कदर परेशान हैं। अच्छा, आप बताएं कि किराया जो है वो बढ़ा है तो कितनी परेशानी है? परेशानी तो फिर पुत्रा हुंदी कोई है ना, माड़िया वास्ते तो है ही है ना, तगड़िया वास्ते तो परवाह कोई नहीं हुंदी, ते माड़िया नूं फिर ये भी जरा तकलीफ हुंदी है। किराया वाद हुण चंदा सा किसी चला लिया होवे ते 30 रुपये नहीं लैंदे, 2 पैर चलो 20 तो सही है, जायज़ है। तो फिर अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसा तबका भी है कि वो 10-20 रुपये भी जब किराया बढ़ता है तो उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा अपनी परेशानी का रोना रोते दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से हम क्या करें, हम परेशान हैं। किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि ये जो किराए यहाँ पे ज़र सी बात है बढ़ गए, उसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। जिस तरह से आप रोज़ाना जो लोग ट्रैवल करते हैं तो कितनी परेशानी होती है? सर बहुत परेशानी है। देखें, तनख्वाह हमारी बहुत कम है। हाँ, रोज़ बरोज़ इनका पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। 10 रुपये भी अगर बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम गरीब लोग 10 रुपये भी ज़्यादा देंगे। हाँ, मोडिमनाबाद से अब अगर आएंगे, पहले 50 रुपये का आया था, अभी 70 रुपये लेते हैं। अगर ये पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया तो अभी 80 रुपये ये ले लेंगे। तो हाँ, आमदनी हमारी है नहीं है, तो बाकी जो अखराजात है वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप रिक्शे पे ट्रैवल करते हैं तो अगर 4-5 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो कितना किराया बढ़ गया? 20 रुपये, पहले 10 लेते थे 4-5 किलोमीटर का, अभी 30 रुपये लेते हैं।
अच्छा 20 रुपये बढ़ गया है, अगर इससे आगे जाते हैं तो फिर वो 50 रुपये हो जाता है, 70 रुपये हो जाता है, 100 रुपये ले लेते थे। अभी यहाँ से चंदे किला का जो 60 रुपये ले रहे हैं, पहले 30 था। अच्छा जो लोग यहाँ से ट्रैवल करके जाते थे, कोई यहाँ जीटी रोड से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाफ हैं, जहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्शे भी खड़े होते हैं बड़ी तादाद में, लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल करते हैं। हम आपको जो ये जीटी रोड दिखा रहे हैं, इस पर चूँकि हज़ारों की तादाद में छोटी ट्रांसपोर्ट जो रिक्शे हैं वो चलते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों से निकलते हैं और मुख्तलिफ स्टाप पर वो अपना सफ़र जो है वो तय करते हैं। कोई 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाता है, कोई 5 किलोमीटर का, कोई 10 किलोमीटर का। तो ये जो सफ़र अदा करते हैं लोग जाते हैं, तो उसकी मद में भी लोगों को किसी को 20 से 30 रुपये जो है वो इजाफा पे करना पड़ता है। मैं आपको जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, हमने बात भी की है, यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले अफराद हैं, ये वो गरीब लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट के अखराजात जो बड़े हैं वो नहीं अदा कर सकते। इस कदर परेशानी है, जो लोगों ने किराया नहीं बढ़ाया वो भी अपना रोना रोते दिखाई देते हैं कि किस तरह से कमाएंगे, किस तरह से खाएंगे। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो सफ़र करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर कोई अपनी दुकान पर जाता है, अपने कारोबार पर जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से प्रोग्राम में कि पेट्रोल नहीं बढ़ा, पेट्रोल से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं। यहाँ पर जो मज़दूर तबका है, इसके अलावा जो आम तबके से तलक रखने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जीटी रोड पर ज़ाहिर सी बात है ये जो तमाम ट्रांसपोर्ट चलती है पेट्रोल के साथ चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, रिक्शे चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल नहीं बढ़ा। पेट्रोल के साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो रोज़ाना घरों से निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनकी परेशानी में इजाफा हो चुका है। हम आपको किसी और जगह भी लेकर चलेंगे और लोगों की ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि पेट्रोल बढ़ने की वजह से किस कदर महंगाई का तूफान आया है, जिसका लोगों को सामना करना पड़ा है। आइए चलते हैं हम आवाम तक में। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से हर तबके पर जो है इसका असर पड़ा है। जो मजदूर है वो किस कदर परेशान है, हम बात करेंगे, उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। अच्छा आप मुझे बताओ कि किराए बढ़ गए पेट्रोल महंगा होने की वजह से, कितनी परेशानी है? परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो कमाते हैं वो किराए में लग जाते हैं, घर में देने के लिए कुछ नहीं होता है। तो आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, बहुत मसला हो रहा है, परेशानी है। किराए घर के किराए भी पता नहीं कहाँ से निकल। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर जैसे आप सैलरी लेते हो, काम पे जाते हो, तो कितना फ़र्क पड़ा है? जैसे आप पहले जाते थे, अब ज़ाहिर सी बात है 2 बार पेट्रोल महंगा हो गया है, तो कितना फ़र्क पड़ा है आपके जो जेब खर्च पे? बहुत फ़र्क पड़ा है। जो भी कमाते हैं वो किराए पे लग जाते हैं या पेट्रोल पे लग जाते हैं। घर में कुछ भी ना होने का बराबर कुछ भी नहीं जाता घर में। अच्छा जो छोटा जिस तरह से कोई मजदूर तबका है, दुकानदार है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर घर से निकलता है, ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, तो जो किराए बड़े हैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो वो सफ़र करता है, तो उसे इस कदर परेशानी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब कमाते हैं, 30 हज़ार भी बहुत से लोग हैं जो कमाते हैं। तो वो किस तरह से किराए देंगे, किस तरह से घर के अखराजात पूरे करेंगे, किस वक्त तरह से अपने बच्चों के जो है वो दोस्त की रोटी, स्कूलिंग और तमाम चीज़ें करेंगे। किसी और से मैं बात करूंगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करने वाले लोग हैं, कितनी परेशानी है, कितने परेशान हैं लोग। अच्छा आप बताएं कि ये जो किराए बढ़ गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी परेशानी है। 2 दफ़ा पेट्रोल महंगा हो गया। जब सस्ता होता है तो वो 2 से 4 रुपये तक हो जाता है, जब महंगा होता है 10 से 20 रुपये हो जाता है। तो इससे तो एक महंगाई का तूफान ही आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जब ये जो हुकूमत आई है, इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो इन्होंने रोला डाला हुआ था कि यार इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। तो अब देखें कि 183 रुपये 283 रुपये लीटर हो गया, लेकिन इस पर अभी कोई बोलता ही नहीं है। अच्छा कितनी परेशानी है ये बताएं? इसमें तो आप देख लेंगे, जो पहले हम 50,000 में सर्वाइव करते थे, अब वो 1 लाख रुपया होगा ना तो फिर सर्वाइव कर सकता है बंदा। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर तबका परेशान है। हम किसी और से भी बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तबका, ऑफिस तबका जो लोग हैं, उनकी परेशानी किस कदर बढ़ गई है। अच्छा आप मुझे बताओ कि जिस तरह से जो रोज़ाना की बुनियाद पर स्टूडेंट तबका भी जो है वो सफ़र करता है, कोई बाइक पे निकलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है, रिक्शे पर जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है जब किराया बढ़ जाएगा तो उसका रोज़ाना की बुनियाद पर जब उस पर बोझ पड़ेगा तो कितनी परेशानी हो। रोज़ाना की बुनियाद पर जो बेचारे जो डेली सफ़र करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर बात जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाहें उतनी के मुताबिक उतनी है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। ऊपर से पेट्रोल बढ़ने की वजह से किराए का जो बर्डन एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं।
और जिस तरह हम ताजर हैं, छोटे से एक शहर दूसरे जाते हैं, कुछ सामान डिलीवर करते हैं, उसमें किराए की मद में इनके पेट्रोल की इजाफे की वजह से किराए की मद में काफ़ी मुसीबतें आ गई। मिसाल के तौर पर हमें को 10-15 हज़ार रुपया महीने का एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़े हैं सिर्फ ये पेट्रोल की मद में ना। तो इसके बारे में हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए कि आगे ही आवाम जो है महंगाई में पिस रही है, बजाय हमें रिलीफ देने के दिन ब दिन ये पेट्रोल बम हमारे पे गिरा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो 5 से 7 रुपये, 2 से 4 रुपये, जब महंगा करते हैं तो 10 से 20 रुपये। तो ज़ाहिर सी बात है 2 दफ़ा पेट्रोल महंगा हो गया और ये वही लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तो जो सैलरीज़ हैं वो तो बढ़ी नहीं है। तो एक शख्स जो 37,000 रुपया कमाता है वो किस तरह से जो है वो अपने किरायों की मद में देगा, किस तरह से अपना घर चलाएगा, किस तरह से बच्चों का दुआ मालजा करेगा? वही ना कि अब देखिए पेट्रोल महंगा होता है 11 से 12 रुपये। हम तो ये समझते हैं हमें तो 1000 रुपये पर लीटर महंगा हो गया, क्योंकि हमने काउंट करना होता है ट्रैवलिंग पे। अब इसमें हम रक्षे की देख लें या दूसरा एक शहर दूसरे शहर में जाने में देख लें, मोटरसाइकिल पेट्रोल में डलवाने में देख लें, हर चीज़ में इफेक्ट हमें ही पड़ता है, यानी गरीब आवाम को ही पड़ता है। तो उसके अलावा आप देख लें किराए यानी कि बढ़ते हैं, उसके बाद महंगाई का जो बहरान आ रहा है, ये काफ़ी जो ना सूरत हाल बड़ी ही परेशान कुन है। इसके बारे में हुकूमत को कुछ ना कुछ नज़रसानी करनी चाहिए कि पेट्रोल की ज़रा कीमतें थोड़ी सी ना नीचे लेके आएं, कुछ बिजली में रिलीफ दें ताकि आवाम जो ना सुख का सांस लें। अच्छा, जो लोग हैं परेशान हैं, महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। हम किसी और से भी बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके क्या मसाइल हैं, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होगा ट्रांसपोर्टर किराया नहीं बढ़ाएगा, उसे भी नुकसान होगा। हम उनसे भी बात करते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टरों ने किराया बढ़ा दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों का मुतालबा ये होता है कि ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो किराया बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं। आप क्या कहेंगे कि ट्रांसपोर्टर जो है अगर किराया ना बढ़ाएं तो उन्हें क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा? हमें पेट्रोलियम मसनूआत की मद में भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। उसी हवाले से फिर टायर ले लें, गाड़ी का टायर जो पहले 15,000 का था 22,500 का 23,000 का मिल रहा है। फिर उसके बाद गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करते हैं, जो पहले 3,000-3,500 का हो रहा था वो 5-6 हज़ार रुपये का ऑयल चेंज हो रहा है। बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। इस सूरत हाल में फिर हम मजबूर हैं कि हमें 5-10 रुपये फ़ी सवारी से वो करना पड़ता है किराए का। आप देख नहीं रहे कि पेट्रोल 2 दफ़ा बढ़ा तो किराए जिस तरह से बढ़ाए गए, तो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं, अगर कोई 20-30 हज़ार रुपया कमाता है तो अगर वो 10 से 20 रुपये या 30 रुपये देगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका 2-4 हज़ार रुपया तो वैसे एक्सपेंस महीने का बढ़ जाएगा। तो लोगों में बड़ा गम गुस्सा है, वो कहते हैं कि क्यों ट्रांसपोर्टर बढ़ा देते हैं। तो आप बताएं, अगर ये ना बढ़ाएं तो क्या आप इससे काम चलता नहीं है? नहीं, ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको जैसे कि पहले बताई हैं, जैसे टायर है, गाड़ी के पार्ट्स हैं, इंजन ऑयल है, इन सारी चीज़ों पे भी रेट बढ़े हैं। गाड़ियों के ऑयल चेंज होता है, उस पर सारी चीज़ों के खर्चे बढ़े हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपना रोना रोते दिखाई देते हैं। किस तरह से एक ट्रांसपोर्टर का कहना है कि टायर महंगे हो गए, उसका इंजन ऑयल जो है वो महंगा हो गया, ये तमाम चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से वो रेट कम नहीं कर सकते। किराए जो बढ़ाए गए हैं उसके बगैर अगर वो किराया नहीं बढ़ाते तो उन्हें लॉस होता है। तो हमने आपको दोनों एंगल दिखाया, जिस तरह से जो यहाँ पर सफ़र करने वाले अफराद हैं, जो स्टूडेंट तबका है, मज़दूर तबका है, वो अपने घर से जब पहुँचता है अपनी मंजिल तक तो किस तरह से वो महंगे किराए जो है वो अफोर्ड करता है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो किराए महंगे देकर जाते हैं उनका बजट बुरी तरह से मुतासर होता है। जो स्टूडेंट तबका है वो भी पिसका रह गया है, जेब खर्च बुरी तरह से मुतासर है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकानों पर जाते हैं, क्योंकि गुजरांवाला एक संती शहर है। गुजरांवाला में रोज़ाना की बुनियाद पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी संतें मौजूद हैं, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जो मज़दूर हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घर से जब वो फैक्ट्रियों का सफ़र तय करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अगर कोई मोटरसाइकिल पर जाता है, रिक्शे पर जाता है या दूसरी ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करता है तो वो किरायों की मद में इस कदर इजाफा उसे पे करना पड़ता है कि उस पर इस कदर एक महंगाई का नया बोझ पड़ चुका है, जिसकी वजह से तमाम तबका जो है वो पिसका रह गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इनके जो अखराजात हैं, इनका जो बजट है वो बड़ा शदीद मुतासर होता है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जब उसको 1000-2000 रुपये का भी फ़र्क पड़ जाए तो वो भी उसके लिए जो है एक सुहाने रूह बन जाता है। और फिर जहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो फैक्ट्री मालकान हैं, वो लेबर के पीछे पीछे होते हैं। लेबर कहते हैं जी हम शहर नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास आने की शक्कत ही नहीं है। इसके अलावा आप जब देखें हमारा स्क्रैप का यूनिट है जहाँ पर 130 वर्कर जो है काम करते हैं और हर वर्कर ही रो रहा है
हर वर्कर ही रो रहा है। जब से ये 1 माह के दौरान पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, हर वर्कर ये कह रहा है कि हमारे से गुजारा नहीं होता, हमारी तनख्वाह बढ़ाएं। हम उनकी तनख्वाह कैसे बढ़ा सकते हैं? हम उनकी जब आपकी आमदन ही उस तरीके से होगी तो हम उनकी तनख्वाह कैसे बढ़ा सकते हैं? फिर दूसरा ये है कि फिर आप कहते हैं कि गरीब लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। वो क्यों खुदकुशियाँ कर रहे हैं? इन्हीं महंगाई की वजह से गरीब आदमी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, ऊपर से पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही हैं। इस जो है रॉकेट साइंस की जो है वो किसी को समझ नहीं आ रही। हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसमें इजाफा करे। मकबूलियत का ग्राफ गिरता जा रहा है। सबसे पहले जो है वो गरीब आदमी का ख्याल करे कि गरीब आदमी ने रोटी कहाँ से खानी है, उसका गुजारा कहाँ से होना है। अच्छा देखें, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से जितना बड़ा फैक्ट्री ओनर है उतना ही बड़ा वो मसाइल का शिकार है, क्योंकि उसके साथ हज़ारों सैकड़ों जो मजदूर जुड़े हुए हैं, उनके मसाइल भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। जो पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है उसकी वजह से किस कदर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। जो मजदूर जीटी रोड पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, बसेस की सूरत में, रिक्शों की सूरत में, जो लोग तही इलाकों से आते हैं, गुजरांवाला शहर का सफ़र तय करते हैं, उन्हें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 200 रुपया जब ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो देने पड़ते हैं तो उन्हें किस कदर प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है। क्योंकि अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो मजदूर की तनख्वाह 37,000 जो मुकर्रर की गई है, इसमें किस तरह से वो अपना घर चलाएगा, किस तरह से वो बिजली के बिल को अदा करेगा, किस तरह से अपने बच्चों का दवाई मुआवजा करेगा, किस तरह से 2 वक्त की रोटी खाएगा। किसी और से भी बात करते हैं। अच्छा आप बताएं, गुजरांवाला में पेट्रोल जब महंगा हुआ तो इससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो किस हद तक जो है मुतासर हुए हैं? देखिए जी, ये जो मज़दूर हैं, गुजरांवाला एक सनती शहर है। यहाँ पर जितने भी मज़दूर हैं, चाहे वो बाइक पे आए, चाहे वो चांद गाड़ी पे आए, वो किसी भी मद में आए, किसी जगह किसी भी सवारी पे आए, उससे वो किराए भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल बढ़ने की वजह से किराए बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो गया। अब गरीब आदमी घर का जो है वो किराया अदा करे, बिजली की बिल अदा करे, चाहे वो पेट्रोल की मद में। ऐसे इसमें जो है ना वो सारा आप रोज़ाना सफ़र करते हैं, पहले जो अब 100-200 बढ़ गया, कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई और रोज़ाना कितने एक्सपेंस बढ़े हैं? इसमें देखिए ना जी, एक सवारी को अब वो ना 30 रुपये बढ़ गए हैं। 30 रुपये बढ़ गए, 30 रुपये ज़्यादा बढ़ने के, आने के और जाने के 60 रुपये जो है ना वो दिल्ली के बढ़ गए हैं। अच्छा देखें, 3 से 4 हज़ार रुपया भी अगर बढ़ जाए महीने का तो बहुत ज़्यादा है। जो 30 से 35 हज़ार कमाता है कहाँ से देगा? किसी और से भी बात करते हैं। अच्छा आप बताओ कि जिस तरह से ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो लोग तो बड़े परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी ज़रूरत है कि अगर आपने कहीं भी ट्रैवल करना है, कहीं भी जाना है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करते हैं तो उसके भी एक्सपेंस बढ़ गए, किराए बढ़ा दिए गए। अगर आप अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं उस पर भी प्रॉब्लम है। मज़दूर जो तबका है वो बसेस पे और बाइक पे सफ़र करता है, कितने मसाइल बढ़ गए। ये देखे, पेट्रोल जब महंगा होता है ना तो समझ ले कि यहाँ पे हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल के साथ हर चीज़ चलती है। ट्रक चलते हैं, बसें चलती हैं, और जो दीगर सामान आता है हमारा इधर अड्डों पे आता है वो भी पेट्रोल के ज़रिए ही। सारी बात है, गाड़ी में पेट्रोल डलना है तो वो सामान आना है। तो इसके साथ साथ पेट्रोल महंगा होने के साथ हर चीज़ ही तकरीबन हमें महंगी दी जाती है। जिस देर जाके बात करें, ये कल इतने की थी, परसों इतने की मिल रही है, वो कहता है जी पेट्रोल महंगा हो गया, किराया बढ़ गया है, हमें उधर से आने में लागत इतनी लगी है, इस वजह से चीज़ महंगी हो जाती है। इधर तो है ही लोगों को, आपको पता है, परेशानियाँ, हर चीज़ जो है महंगी है, बिल लोग जो हैं वो उससे परेशान हैं। अब पेट्रोल महंगा हो गया, लोग ट्रांसपोर्ट से परेशान है कि जिसके पास अपनी मोटरसाइकिल है उसने शहर में जारी बात है हर जगह पे इधर उधर आना जाना होता है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आगे पेट्रोल लगता था 300 का, अब लगता है 400 का। अच्छा देखें, हर तबका जो है वो परेशान होकर रह गया है। किस कदर मसाइल हैं, क्या करें लोग। मुआम तक में हमने आपको दिखाया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो तबकात मुतासर हुए हैं उनसे हमने बात की, चाहे वो स्टूडेंट तबका है, चाहे वो मजदूर तबका है, चाहे वो ऑफिस तबका है, चाहे वो यहाँ पर जो ख़रीदार है या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करने वाला शख्स है। हर तबका किस तरह से मुतासर हुआ है, हमने कोशिश की अपने प्रोग्राम में उनकी ज़ुबानी ही आपको तमाम चीज़ें सुनवाएं कि खाली पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने की वजह से हर चीज़ महंगी हुई है। महंगाई का वो तूफ़ान आया है कि लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें या हम पेट्रोल के एक्सपेंस करें। हर शख्स जो है वो इसकी वजह से किस कदर मुतासर हुआ है, हमने कोशिश की उनकी ही ज़ुबानी ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखें। हुकूमत से यही दरख्वास्त की है लोगों ने कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़या करे ताकि जो महंगाई का तूफ़ान आया है उसमें कमी वाक़या हो और हर तबका जो है इससे मुस्तफ़ीद हो। प्रोग्राम आवाम तक से शान बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में हम नए इशू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे।
अल्लाह निगहबान।